आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस का केस देरी से फाइल किया जाता है और इस केस में दो कारण बता के कोर्ट पूरी तरीके से केस को रद्द कर देती है। और इसमें पत्नी राइट टू रेसिडेंस की डिमांड करती है, मेंटेनेंस की डिमांड करती है, कॉम्पल्सेशन डिमांड करती है, तमाम अनुतोषों की डिमांड करती है। कोर्ट कोई भी अलाउंस इसमें अलाउ नहीं करती, सीधा सीधा डिसमिस कर देती पूरी तरीके से केस। कुछ भी इस केस में पत्नी को नहीं देती और इसमें एक तो कारण ये बताया जाता कि आपने डोमेस्टिक वायलेंस का केस इतने दिनों बाद इतनी देरी से किया, इस कारण से डिसमिस किया जाता है। दूसरा एक और कारण बताया जाता है जो आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको इस जजमेंट के माध्यम से स्पष्ट करेंगे, जो कि दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है और इस जजमेंट के माध्यम से आपके समक्ष रखेंगे। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल पत्नी के द्वारा ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत केस फाइल किया जाता है और जिसमें वो अपने लिए राइट टू रेसिडेंस की डिमांड करती है। वो कहती है मैं अपने माता पिता के साथ रह रही हूँ, इस कारण से मुझे राइट टू रेसिडेंस की आवश्यकता है। इसके अलावा अन्य अनुतोष जैसे भरण पोषण, कंपल्सेशन और भी तमाम प्रकार के अनुतोषों की डिमांड की जाती है। कोर्ट इसमें दो चीजों को देखती है। ये कि देखती है कि पत्नी पिछले 8 सालों से अलग रह रही और अब जाके डिमांड कर रही है। तो 8 साल बाद खैर इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि जब पत्नी मेंटेनेंस के लिए डोमेस्टिक वायलेंस का केस लेके आती है तो इसमें लिमिटेशन लागू नहीं होता है। लेकिन यहां पर एक चीज देखी गई है, कोर्ट ये कह रही है 8 साल बाद पत्नी ने केस किया, इस कारण से इसमें कुछ नहीं दिया जा सकता। दूसरा इसमें कारण ये बताया गया कोर्ट की तरफ से कि इसमें पत्नी पति के बराबर ही कमा रही थी, तो इसमें पत्नी की इनकम भी सामने आ गई। तो मैंने ये बात कई बार ये कही है कि अगर ऐसे कोई कारण है कि पत्नी देरी से करे या फिर पति की कोई गलती ना हो और पत्नी कमा रही हो, तो ऐसी स्थिति में आप पूरे केस को चैलेंज कर सकते हैं। और यहां पर यही हुआ कि पति ने इस केस को चैलेंज कर दिया कि पहली बात तो पत्नी पिछले 8 साल से अलग रह रही है और अब जाके उसको याद आ रही कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ। 8 सालों में उसे डोमेस्टिक वायलेंस क्यों याद नहीं आया? दूसरी बात, उसके पास डोमेस्टिक वायलेंस के सबूत क्या है? तीसरी बात, पत्नी जितना कमा रही है उतना मैं कमा रहा हूं, तो मेरे ऊपर तो पूरा परिवार का बर्डन है, पत्नी के ऊपर क्या है? तो फिर तो पत्नी की इनकम ज्यादा हो गई क्योंकि खर्चे कम है उसके। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने माना कि ना पत्नी को राइट टू रेसिडेंस दिया जाएगा, ना किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाएगा और पूरा का पूरा डोमेस्टिक वायलेंस केस को ही डिसमिस कर दिया। क्योंकि 8 साल बाद पत्नी को याद आ रहा है कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ और इसके आधार पर अब हमें कंपल्सेशन भी चाहिए, मेंटेनेंस भी चाहिए और मैं अपने माँ बाप के घर में रह रही हूँ, इस कारण से मुझे राइट टू रेसिडेंस भी चाहिए। तो कोर्ट ने इस केस में कुछ नहीं दिया और जजमेंट आता है रंजना गुप्ता वर्सेस रजनीश गुप्ता के मामले में। दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है। आज के लिए इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन, नमस्कार।